हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी का 8वां वीडियो है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ वैद्युत प्रतिरोध के गुण से संबंधित जैसा कि विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया था और किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने आपको बताया था। तो उसके बाद उसी से ही रिलेटेड विशिष्ट प्रतिरोध था जो उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर प्रभाव का व्यंजक था। इसको रो से लिखे थे हम लोग। रो बराबर R/A/L ये फार्मूला आया था, जहाँ R उस चालक तार का प्रतिरोध था और A उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल था और L उस चालक तार की लंबाई थी। वो कैसे आया था, थोड़ा एक बार उसको हम फिर रिपीट करते हैं। तो हमने बताया था कि कोई चालक तार होगा, चालक तार चालक का ही बना होगा, वो चालक का तो बनेगा नहीं, ना तो अर्धचालक का बनता है। तो कोई चालक तार होगा। अगर 4 गुण हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले 2 गुण लेकर के ही, अगर कोई चालक तार होगा उसकी लंबाई अगर स्मॉल l है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो R प्रोपोर्शनल टू L हम लोग पढ़े थे। यानी अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो और दूसरे पर पढ़े थे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A पढ़े थे। अर्थात जब किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, यहाँ जो वृत्ताकार क्षेत्रफल बना हुआ दिखाई दे, अगर ये कोई चालक तार है तो कितना भी पतला तार होगा तो ऐसे काटो और फिर यहाँ जो क्षेत्रफल बनना है ये पूरा एरिया, इतना पूरा एरिया, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाता है। अब किस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा होगा? जो तार जितना मोटा होगा, मोटाई से ही तो ये वाला क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। वही यहाँ कैपिटल A से लिखा गया है। अगर ये मोटा होगा अर्थात A ज्यादा होगा, अर्थात अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध कम होगा। यही हमने बताया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चालक में करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो तार के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं होते हैं, क्योंकि हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। केमिस्ट्री में फ्री इलेक्ट्रॉन रहा था मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो किसी परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी जो बंध बनने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए रहते हैं वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन कराते हैं, और कुछ जो है बंध बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बंध बनाए रहते हैं लेकिन थोड़ी सी एनर्जी मिलने के कारण वो टूट जाते हैं बंध, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके कहते हैं। तो वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस सतह पर होंगे, इस पदार्थ के सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही विद्युत यानी आवेशों का प्रवाह होता है। इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनके द्वारा नहीं होता है। तो पतले तार का ये सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि मोटे तार का क्षेत्रफल ज्यादा होता है? मोटे तार का ज्यादा होगा, तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो वही ये है। और जब क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब उसकी चालकता बढ़ गई, चालकता बढ़ने का मतलब प्रतिरोध घटा होगा तभी चालकता बढ़ी होगी। हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ये दोनों लिए गए था, इन दोनों को मिलाते हैं साथ में तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A आया था। फिर हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते थे, एक कांस्टेंट रो लिए थे और L/A आया था। फिर रो को हम पक्षांतर करते हैं, रो बराबर R/A/L ये फार्मूला आपको मिला था, जहाँ रो एक कांस्टेंट माना गया था। इस कांस्टेंट के मान को हम जो है उस जो चालक तार था उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध नाम दिए थे, या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। किसी चालक तार की ये
विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। तो ये जो है फार्मूला आया था, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। किसको? रो को। मात्रक क्या आया था? ओम मीटर आया था, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और बटे लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो मात्रक इसका आया था ओम मीटर। मीटर आया था, अधिक राशि तो होगी। तो ये इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। और किसी चालक तार की ये क्या है? प्रतिरोधकता है। हमने बताया था सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होता है? चांदी का, सिल्वर का। लेकिन क्योंकि वो महंगा है तो उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में कॉपर का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है। तो इसकी प्रतिरोधकता कम होने का क्या मतलब है? चांदी का चालकता ज्यादा होगा। जब प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, अर्थात उसकी चालकता ज्यादा होगा। अभी नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग चालकता भी पढ़ लेते हैं कि चालकता यहाँ क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता कहलाएगा, क्योंकि जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? उसकी चालकता अधिक होगी। अर्थात चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिक होता है, नहीं विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, अर्थात उसकी चालकता सबसे अधिक होती है। अब बात समझ में? उसके बाद में सबसे कम प्रतिरोधकता चांदी का होता है, उसके बाद में कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का। चांदी महंगा है इसीलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, इतना चीज ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ओम मीटर मात्रक है। और भी हमने बताया था 2 गुण, तो लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है किसी चालक तार का। हमने बताया था ताप टेम्परेचर पर किसी चालक तार का। हमने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पहले वाली वीडियो में। हमने बताया था कि किसी चालक का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हमने बताया था प्रतिरोध कम हो जाता है। लेकिन उसको आप लोग सही कर लीजिए, प्रतिरोध कम नहीं होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे हम बताते हैं, हमने बताया था किसी, उसको आप लोग मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग कृपया सुधार कर लें। हमने बताया था ताप का प्रभाव किस पर? प्रतिरोध पर। ताप का प्रभाव, तो ताप के प्रभाव में देखिए, अगर चालक हैं, चालक के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, चालक के लिए, जनरली चालक के लिए ही आप लोग पढ़े थे। तो चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक है अगर, क्योंकि अर्धचालक भी होता है जिसमें कम करंट फ्लो हो। जैसे एक चालक होता है, एक सुचालक होता है। चालक या सुचालक है, एक कुचालक होता है और एक अर्धचालक होता है। तो कुचालक में तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसके कोई हमसे मतलब है नहीं यहाँ पे। तो अर्धचालक का है, तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और मिश्र धातु के लिए हमने बताया था कि सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो सही था। यहाँ थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। कोई चालक तार है, अगर उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट के जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, उसको आप लोग जरूर करेक्शन कर लीजिएगा। इस बात को जहाँ पर ताप का प्रभाव लिखा गया था, यही इतनी बात को। अर्धचालकों में प्रतिरोध जो है घटता है ताप बढ़ाने पर, चालकों में नहीं। चालकों में प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है।
मिश्र धातु में हमने बताया था ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। अब 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन सामान्य टेम्परेचर पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का कोई प्रभाव नहीं। जैसे टंगस्टन का एग्जाम्पल हमने दिया था। ये इतनी चीज़ें आप करेक्शन कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको जरूर। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में। नेक्स्ट हेडिंग है चालकता, किसी तार की चालकता अथवा विशिष्ट चालकता। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हिंदी में लिखेंगे चालकता या विशिष्ट चालकता। चालकता या विशिष्ट चालकता, जैसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े थे, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। अब समझ में। तो ये जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है, यानी कि जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी उसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी, उसी में तो करंट जाएगा। चालकता का मतलब कंडक्टिविटी, जिसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो हो, वह गुण जिसमें जिसके कारण वो पदार्थ अधिक से अधिक कंडक्टिविटी यानी चालकता यानी करंट फ्लो होने का जो गुण है वो ज्यादा पाया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अगर पूछा जाता है चालकता या विशिष्ट चालकता, हेडिंग में लिखेंगे, दोनों कहा जाता है इसको। तो इसको लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता। इसको हम जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सिग्मा है। सिग्मा अब व्युत्क्रम है, किसका व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे लिख देते हैं, 1/ρ से। ये क्या है, ये आपका विशिष्ट चालकता है। अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध पता रहे तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो विशिष्ट चालकता पता हो जाएगी। अब यहाँ से बताइए सब चालकों में सबसे अधिक चालकता किसका होता है, जैसे किस पदार्थ की चालकता सबसे अधिक होगी, कॉपर की होगी। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा उसी का तो विशिष्ट चालकता या चालकता सबसे ज्यादा होगा। अगला समझ में। तो ये जनरली पढ़ा जाता है, एग्जामों में पूछा भी जाता है। अब इस फार्मूले को और भी लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ, RA/L था तो L/RA होगा। फार्मूला पलट गया ना। तो जैसे रो का मान क्या हुआ था, रो का मान RA/L आया था, तो अब उल्टा होगा तो L/RA होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, ये सिग्मा है, लिख लेंगे सिग्मा। सिग्मा वैसे कई प्रकार से बनता है, इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा, सिग्मा बोला जाता है। अब इसका मात्रक उसका ओम मीटर आया था तो ओम मीटर का इनवर्स हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स मात्रक लिख देते हैं। मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम मीटर था ना, ऐसे समझ लेते हैं, ओम मीटर था, उल्टा करोगे ऐसे होगा, 1 के बटे होगा, ऊपर लेकर जाओगे तो ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1। तो ये तो लिखा है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स पावर -1 लिखा है।
एक मात्रक इसका और होता है मुहु, मुहु बोला जाता है या मुहु। डिनोट कैसे करते हैं? ओम के उल्टे को ऐसे। प्रतिरोध का जो सिंबल था, प्रतिरोध का मात्रक ओम था ना, इसको ओम बोलते हैं। और इसी को अगर पलट देते हैं तो इसको मुहु बोलते हैं। किसका मात्रक है? विशिष्ट चालकता अथवा चालकता का। ऐसा समझ में? तो ये क्या है? मुहु है। मात्रक ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मुहु। तो विशिष्ट चालकता किसको कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा उसकी विशिष्ट चालकता सबसे अधिक होगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो जनरली विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है? सिग्मा से। उल्टा है विशिष्ट प्रतिरोध का तो सिग्मा बराबर 1/ρ। अब रो का जो मान आया था RA/L, उसी को यहाँ रखोगे तो L/RA होगा। मात्रा लिखेंगे तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मुहु कहा जाता है। मुहु का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। ये कैसे है? ओम का ऐसे तो ओम बनाया गया था, प्रतिरोध का सिंबल, मात्रक का सिंबल ओम का, तो ओम का उल्टा मुहु। अगर समझ में? तो ये क्या हो गया? विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो सब बात एक है। अगर समझ में? तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता। इसके बाद में मेन रूप से, मुख्य रूप से इस चैप्टर में अभी 2-3 पार्ट बचते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसका फार्मूला ड्राइव करना दोनों का। उसके बाद में वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, ये 3 टॉपिक मुख्य रूप से अभी बचते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। और ये विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता को सबसे ज्यादा, आप बताइए सबसे अधिक चालकता किसकी होगी? सबसे अधिक चालकता किसकी होगी? कॉपर की होगी। अगर समझ में? फिर किसकी होगी? नहीं, चांदी की होगी। कॉपर की कैसे होगी? चांदी की होगी, फिर कॉपर की होगी, फिर किसकी होगी? एल्यूमिनियम की होगी। एल्यूमिनियम। अगर समझ में? इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, फिर उससे थोड़ा कम इसका है, उससे कम इसका है। उसके बाद में टिन वगैरह जो कुछ भी है बहुत सब आते जाते हैं। तो ये कंडक्टिविटी जो करंट को ज्यादा ले जाए, कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम होना, क्योंकि वही चीज हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि अब आप लोग इतना जान चुके हैं कि कोई तार होगा, चालक तार होगा, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो पूछा जाता है कि चालक तार के किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह होता है। तो आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो भी उस पदार्थ के सतह के इलेक्ट्रॉनों के सतह के परमाणुओं के फ्री इलेक्ट्रॉनों द्वारा। जैसे ये पदार्थ है तो इसके परमाणु ऊपर भी हैं, सबसे ऊपर परमाणु होगा, फिर अंदर 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 पूरा भरे हुए हैं परमाणु। तो जो परमाणु सबसे बाहर होगा उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही आवेशों का प्रवाह करवाते हैं, अंदर वाले नहीं करवाते हैं। इतना चीज रखिएगा कि जब किसी चालक तार में जो आवेशों का प्रवाह होता है वो चालक के बाहरी परमाणु के फ्री इलेक्ट्रॉनों द्वारा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, यानी सतह के जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही आवेशों का प्रवाह होता है। तो एक प्रश्न यहाँ ये पूछा जाता है, तो मोटे तार और पतले तार का हो गया, केवल एक तार के एग्जाम्पल का। जनरली आप देखते होंगे कि पूछा जाता है कि जैसे करंट को कहीं लेकर के जाना है तो एक मोटा सा तार नहीं लेकर के जाया जाता है। जो तार होते हैं उनमें गुच्छे के रूप में 150 कम से कम मतलब लपेटे रहते हैं, चाहे जहाँ लाइट आती यहीं से कहीं मोटा, जो आप प्लास्टिक ऊपर कवर लगा होता है निकालेंगे तो तार देखिए पतला पतला कई होते हैं। तो आखिर उसके बीच में एक ही तार मोटा सा क्यों नहीं डाला गया?
जैसे कि केबल में होता है, केबल में क्या होता है, दो ही तार तो होते हैं मोटे मोटे, तो केबल की बात छोड़ दीजिए, और जो तार आप यूज करते हैं, जो भी यूज किया जाता है, पतले पतले तार कई गुच्छों के रूप में यूज किए जाते हैं, तो उनकी जगह पे उतने ही पदार्थों का एक मोटा सा डाल दिया जाए तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत होगी। यही कारण है वहां पे पूछा जाता है कि एक मोटे तार को प्रयोग ना करके उतने ही पदार्थों का गुच्छे के रूप में बहुत से तारों का यूज किया जाता है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे करंट लेकर के आपको जाना है, इतना मोटा तार है, ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है, इतने मोटे तार से आप करंट लेकर के जा रहे हैं, फिर इसी की जगह इसी पदार्थ के बराबर खूब पतले पतले अलग अलग तार बना लेते हैं, अलग अलग तार बना लेते हैं, और फिर बगल में इसी के साथ में इसको यहाँ रखते हैं, फिर इसके जितना पदार्थ है इसके पतले पतले कई तार बना लेते हैं, कितने बनने लायक हो पतले पतले, तो बना लिए, उससे करंट लेकर के, तो जो उस पतले पतले तार गुच्छे वाला है उसमें करंट ज्यादा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, इसका जो ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या परमाणु के द्वारा ही तो करंट फ्लो होता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा वो गुच्छे वाले सभी तारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमेशा कम ही होगा, क्योंकि एक पतला तार होगा तो उसके भी अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ऐसे कम से कम अगर हम 100 मान लेते हैं कि ये जो तार था इसके पतले पतले 100 तार बनाए गए, खूब पतले पतले, और उनको एक साथ में रख करके मतलब गुच्छे के रूप में यूज करके ले जाया जा रहा है, तो उनके सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होगा। उन 100 का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सबके सतह से होकर के तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आवेशों का प्रभाव हो रहा है, और जबकि यहाँ पे केवल एक ही सतह है, और वहां पे कितने सतह हो गए? 100 सतह हो गए। अब सबको जोड़ोगे तो हमेशा इससे पता नहीं कितने गुना वहां सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सतह पर वहां इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, अर्थात जो गुच्छे के रूप में तार यूज किया गया है वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे, और ज्यादा पाए जाएंगे बाहरी परमाणु में, तो उसमें आवेशों का प्रवाह सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए जो लाइट आती है, एसी लाइट देखिए तार, तो वहां पर एक मोटा सा तार यूज नहीं किया जाता है, जो इतना मोटा लगभग मार्केट इतना मोटा दिखाई देता है, तो उसमें पतले पतले तार कम से कम 10, 12, 15 लपेटे होते हैं। उसका यही कारण है कि अलग अलग कर देने से उनको, जैसे इतना मोटा अगर लेकर के लाइट लाया जाए तो उसमें कम करंट आएगा, लेकिन इसी को 8-10 भागों में बांट दिया जाए तो 8-10 भागों का अलग अलग अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और अलग अलग होगा तो बाहरी परमाणु सतह के ज्यादा हो जाएंगे, क्षेत्रफल ही सबका जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यानी फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, तो करंट ज्यादा जाएगा। यही ये पूछा जाता है कि एक मोटे तार को प्रयोग ना करके हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए तारों को गुच्छे के रूप में यूज किया जाता है। गुच्छे का मतलब जैसे प्लास्टिक आप दांत से काटते हैं, कैंची से काटते हैं, तो देखो कम से कम 150 तो उसमें निकलते हैं पतले पतले, तो एक मोटा सा ही नहीं डाला जाता है उसमें। इसका यही रीजन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पृष्ठ पर बाहरी परमाणु ज्यादा होंगे, और जब बाहरी परमाणु ज्यादा होंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज वो लोग ज्यादा करवाएंगे तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। जबकि अगर हम एक जो तार प्लास्टिक का होता है उसमें एक ही तार लगा दिया जाए तो उसका फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा। ऐसा समझे, यही हमारे कहने का मतलब था। तो आप इतना जानिए कि जो आवेशों का प्रवाह होता है चालक तार में से, वो तार के बाहरी परमाणु द्वारा होता है, और वो भी सतह के जो भी जितने भी परमाणु यहाँ होंगे उनके द्वारा। अंदर जितने परमाणु बैठे हैं इलेक्ट्रॉन वो कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसा समझ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं प्रतिरोधों का संयोजन वगैरह बताएंगे। जो हमने एक करेक्शन करने के लिए कहा था वो करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। किसी चालक तार का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता नहीं है। किसका घटता है? अर्धचालक का, चालक का नहीं, अर्धचालक का यानी सेमी कंडक्टर का जो है प्रतिरोध घटता है। तो आज हम एक प्रश्न पूछते हैं तो उसको थोड़ा आपको टाइप करके लिखना होगा, या तो आप हमारे अगर बताना चाहते हैं तो
ग्रुप में नहीं बताएंगे, जिसको भी बताना है वो हमारे नंबर पर बताएंगे। हम प्रश्न पूछेंगे, आप जितना डिटेल लिख पाते हैं डिटेल में लिखिए, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, अभी नहीं यहाँ अगर आपको नहीं मिला है तो आप जाने रहेंगे, बेसिक चीजें हैं। प्रश्न यही रहेगा हमारा कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक मोटे तार का प्रयोग ना करके कई पतले तारों को गुच्छे के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। आज बात सुन में फिर से प्रश्न सुनेंगे। एक जो है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख पाते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिख पाते हैं तो टाइप करके आप पर्सनली हमारे पे मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि हमको लगे कि हाँ आप कुछ समझे। क्योंकि आज की वीडियो में ज़्यादा इसी बात पर फोकस किए हैं, तो समझ में आना चाहिए। हम बताए हैं कि आवेशों के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट बार पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक मोटे तार का प्रयोग ना करके कई पतले तारों को गुच्छे के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। अगर समझ में, इसका आंसर आप अपने शब्दों में जो हम बताए हैं उसी जो कुछ आपको समझ में आया हो, छोटा सा नहीं बड़ा सा जितना लिख पाइए लिख करके आप फिर हमको बताइएगा, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे हमको, तो हम जानेंगे कि आपको समझ में आया है। आज की वीडियो में इतना ही। प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम एक मोटे तार का प्रयोग ना करके कई पतले तारों को गुच्छे के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, गलत सही जो कुछ भी लिख पाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।